हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। रेलवे एनटीपीसी 2025 के लिए साथीगण 2021 में जितने भी क्वेश्चन आपके खेल कूद और ट्रॉफी से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। आइए दोस्तों, इस क्लास के माध्यम से पूरा रिवीजन करने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि जो राइडर कप निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है। तो साथीगण, अगर मैं राइडर कप की बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके गोल्फ आ जाएगा। ठीक है। अगर दोस्तों मैं कहूँ ना कि गोल्फ के साथ और भी इम्पोर्टेंट तो आपके से दोस्तों बाकर कप, ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। और इसी के साथ आपको याद रखना है डनहिल कप और बाकर कप और राइडर कप, ये तीनों दोस्तों आपके राइडर से संबंधित है और हमेशा आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन बोलने से पहले दोस्तों मैं एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी 2025 की अगर तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो 2016 से लेकर 2021 तक दोस्तों टॉपिक वाइज, यानी कि 2016, 2020 और 2021 में दोस्तों जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, हर एक दोस्तों क्वेश्चन को छांट छांट कर दोस्तों आपके लिए 17 टॉपिक का कुल एक ई बुक बनाया हो दोस्तों, जिसमें से आप देख सकते हो दोस्तों कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा दोस्तों जिनमें आपके एग्जाम से क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। इसमें से दोस्तों कुल आपके 10 से 11 टॉपिक है, लेकिन दोस्तों 6 से 7 टॉपिक आपके ई बुक में डाला गया क्योंकि उसमें जगह नहीं करने से इतना सही मैंने लिख पाया हूँ। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको ये लेना है तो मात्र 21 रुपये लग रहा है दोस्तों। बहुत से ऐसे मेरे साथीगण जिन्होंने ले चुका है। अगर आपको लेना है दोस्तों तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस व्हाट्सअप नंबर के जरिए दोस्तों व्हाट्सअप पे जरूर जुड़िएगा। ठीक है। अच्छा दोस्तों, अगर मैं कहूँ ना कि इसमें क्या क्या जैसे कि आपके अगर मिलेगा, ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको पुस्तक लेखक से तो पूरे सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन बनाया गया है। अगर दोस्तों आपको नदी बांध और झील से क्वेश्चन पढ़ना है ना, तो ई बुक के फ्रंट पेज में ही डाला गया कि इतना से इतना के पेज के बीच में ही आपके नदी बांध एवं झील का क्वेश्चन डाला गया। तो दोस्तों आप इजीली जाके ढूंढ सकते हो। पूरा सिस्टम से क्वेश्चन बनाया गया, एक एक क्वेश्चन को दोस्तों आपके एग्जाम का चुन चुन कर दोस्तों स्क्रीनशॉट मारकर दोस्तों कॉपी करके दोस्तों पीपीटी बनाया हूँ। तो दोस्तों मेरा इस पे प्रतिक्रिया के अनुसार बहुत मेहनत लगा है। तो अगर आपको लेना है तो इस व्हाट्सअप के जरिए दोस्तों आप जरूर जुड़िएगा। ठीक है। अच्छा दोस्तों, अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं कि हॉकी का संबंध निम्नलिखित में से किस शब्द से है, तो अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं दोस्तों, तो आपके फेस ऑफ इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं साथीगण हॉकी से अगर रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अगर ट्रॉफी की बात करूं, तो दोस्तों आपको याद रखना आगा खां बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों मैं और के नाम बोलूँ ना, तो बैटन कप ये भी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही रंगा स्वामी कप साथीगण आपको एटलीस्ट 3 याद रखना है आपकी हॉकी से, जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं साथीगण कि भारत रत्न सर्वप्रथम किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके सचिन तेंदुलकर आ जाएगा। और अगर मैं बात करूं कि 2014 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। साथीगण एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आपके एग्जाम का बाहर है, हर एक क्वेश्चन आपके 2021 का पूछा गया है। लेकिन दोस्तों अगर आप ई बुक लेते हैं ना, तो 2016, 2020, 2021 का जितने भी स्पोर्ट का क्वेश्चन पूछा गया, हर एक क्वेश्चन उस ई बुक में डाला गया। दोस्तों जाके जरूर एक बार परचेज कीजिएगा। ठीक है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं साथीगण कि 2014 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाजी कौन थी, तो अगर मैं साथीगण इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात कहूँ ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैरी कॉम इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। दोस्त मैं आप सबसे एक बात कह रहा हूँ, अभी जितने भी आपके लेटेस्ट 1-2 साल पहले आपकी जो भी गेम हुआ है, चाहे पैरा ओलंपिक हो चाहे ओलंपिक हो, इनसे रिलेटेड दोस्तों आपके एग्जाम में संबंधित आपके खिलाड़ी का नाम हमेशा हमेशा एक क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है याद रखिएगा। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमेशा दोस्तों आपके बड़े बड़े खिलाड़ी के नामों में से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपके पुर्तगाल से जो है ना क्रिस्टियानो रोनाल्डो प्रतिनिधित्व करता है, जो आप सबको याद रखना है, बहुत बड़े क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल से संबंधित जो कि खिलाड़ी है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ ना कि इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो रशीम शर्मा, रूपाली रेपले और आरतीसा और शिखा टंडन। लेकिन अगर मैं इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय अगर मैं महिला की बात करूँ ना, तो आरती शाह है। और ये भी क्वेश्चन आपकी एनटीपीसी 2021 में साथीगण पूछा गया था। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि सबरी कार्तिक कौन है, तो एक प्रसिद्ध कराटे चैंपियन है, रग्बी खिलाड़ी है, क्रिकेटर खिलाड़ी है और कबड्डी चैंपियन है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके प्रसिद्ध भारतीय कराटे चैंपियन सबरी कार्तिक है, आपको याद रखना है। मैं पुनः कह रहा हूँ, आपके एग्जाम से पहले जितने भी दोस्तों गेम हो चुका है इंपॉर्टेंट उनसे रिलेटेड दोस्तों खिलाड़ी का नाम आप सबसे रिक्वेस्ट है जरूर याद कर लेना, क्योंकि दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखो दोस्त, आपके भी एग्जाम जब 2021 में हुआ था ना, तो उन समय भी क्वेश्चन पूछ रखा था 1 2 3 4 खिलाड़ी का नाम, तो आपके एग्जाम में भी दोस्तों अवश्य पूछा जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है कि अजय जो जयराम निम्नलिखित खेलों में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करता है? शूटिंग, भारोत्तोलन, टेबल टेनिस, बैडमिंटन। तो साथीगण अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूँ ना, तो बैडमिंटन आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर मैं बैडमिंटन से अगर कुछ इंपॉर्टेंट अगर मैं ट्रॉफी की बात करूँ दोस्तों, जो आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है थॉमस कप साथीगण, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ साथीगण उबेर कप, ये भी आपके बैडमिंटन से संबंधित है। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ एक चड्डा कप, ये भी आपके दोस्तों बैडमिंटन से संबंधित है, जो आपके एग्जाम में दोस्तों हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ, एशियाई खेलों 2015 से 2015 में 25 मीटर पिस्टल श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता था? दोस्तों आप देख रहे हो ना कि एशियाई खेल आ गया 2018 2014, इन सब एग्जाम जो कि खेल हुआ था ना दोस्तों, इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये समझ लो करंट अफेयर में आपके एक जीके जीएस में शामिल हो चुका है, तो आपको याद रखना है दोस्तों। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूँ ना, तो साई सरनोबात आ जाएगा, जो आपके बड़े बड़े नाम है दोस्तों, साई सरनोबात आ जाएगा, आपके राफेल नडाल आ जाएगा। तो इनसे दोस्तों रिलेटेड बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि 2018 एशियाई खेलों में भारत के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन था? तो नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, मनप्रीत सिंह और रानी रामपाल। तो साथीगण अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं, तो नीरज चोपड़ा, और नीरज चोपड़ा से दोस्तों आपको क्वेश्चन हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन अगर मैं कहूँ दोस्तों, तो लेकिन उनसे पहले फिर मैं एक बार कह रहा हूँ, अगर आपको आरआरबी एनटीपीसी 2016 2020 और 2021 का दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से टॉपिक वाइज अगर आपको दोस्तों चाहिए, पूरे सिस्टम से क्वेश्चन बनाया गया है, कुल दोस्तों 16 से लेकर 17 टॉपिक इसमें डाला गया है। तो दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मात्र 21 रुपये ले रहा हूँ दोस्तों। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं दोस्तों जो आप कह सकते हो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन ना पूछा जाता है। हर एक टॉपिक को दोस्तों वही छांटा गया, वही चुन के डाला गया है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर मैं कहूँ दोस्तों, तो आप देख सकते हैं पूरा ओवरव्यू के माध्यम से लेकर आया हूँ। इसी तरीके से हर एक दोस्तों आपके एग्जाम के लिए दोस्तों, आपके एग्जाम का क्वेश्चन दोस्तों सिस्टमेटिक तरीके से पीपीटी बनाकर दोस्तों मैं पीडीएफ आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि बाईचुंग भूटिया पहले भारतीय खिलाड़ी थे जिन्होंने का समर्थन करने के लिए ओलंपिक मशाल रिले को ले जाने से मना कर दिया था, तो उसमें से क्या इस क्वेश्चन का आंसर आपको पूछ रखा है? तो तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित आपके बूचा क्या बोल का बाईचुंग भूटिया। अगर अगला अगर पॉइंट बोले कि बच्चों को खेलकूद के लिए प्रशिक्षण की सुविधा नहीं दी गई, भारतीय खेलों के लिए और फंड, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूँ तो तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित आपके बाईचुंग भूटिया जो पहले खिलाड़ी थे, भारतीय खिलाड़ी था, जो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और इस तरीके से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बार बार एनटीपीसी में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था? तो विकास कृष्णा, नमन तंजवर, मनीष कौशिकी और मोहम्मद हुस्मुद्दीन। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूं तो विकास कृष्णा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि विश्व कप क्रिकेट में लगातार 4 शतक बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन थे? तो कुमार संगकारा, एबी डिविलियर्स, रॉस टेलर और सैयद अनवर। अगर मैं कहूँ ना कि विश्व क्रिकेट में 4 बार शतक लगाने वाले खिलाड़ी, तो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कुमार संगकारा। और कुमार संगकारा दोस्तों कौन से देश से खेलता था, ये पॉइंट आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, ठीक है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी जो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के लिए नए सद्भावना राजदूत बने हैं, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार आपकी एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है इनसे रिलेटेड करके। तो आपके नोवाक जोकोविच आ जाएगा दोस्तों। कोई भी एग्जाम हो, नोवाक जोकोविच से रिलेटेड अगर कोई भी गेम हुआ तो आप सबसे रिक्वेस्ट है याद करके जाइएगा। आपके दोस्तों एग्जाम में हमेशा नोवाक जोकोविच इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, हमेशा आपके एग्जाम में
इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कपिल देव से, और कपिल देव को ही हरियाणा हरिकेन कहा जाता है, जो आप सबको याद रखना है। अगर अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि विश्व कप क्रिकेट में लगातार 4 शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर का अगर मैं नाम पूछूं ना, तो दोस्तों मैं तो कह चुका ना कि जो आपके कुमार संगकारा है ना, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि एक पेशेवर खिलाड़ी जो संयुक्त राष्ट्र, ये तो दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट से जुड़ा नहीं है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूं तो जो कि आपके ऑप्शन नंबर 4 स्टीवन वावरिंग, जो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि क्रिकेट विश्व कप 2015 की मेजबानी किसने की थी, तो इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूँ दोस्तों, तो आपके ऑप्शन नंबर डी, जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और अगर दोस्तों मैं क्रिकेट विश्व कप 2023 की बात करूँ तो ये हमारे भारत देश में हुआ था, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि पहला ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था, ये दोस्तों हर एक मेरे साथीगण को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा कि ग्रीस में आयोजित किया गया था। और ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आपके एग्जाम में भी ये 2021 में क्वेश्चन पूछ लिया था। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेलों की आवधिकता जो कि है, तो कोई निश्चित अंतराल नहीं है, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात कहूँ ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके 4 वर्ष आ जाएगा कि राष्ट्रमंडल खेलों की आवधिकता क्या है, तो 4 वर्ष है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन साथीगण, शतरंज में ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन है, तो तानिया सचदेव, द्रोणा वल्ली हरिका, हम्पी कोनेरू, और ईर्षा करवाड़े। तो दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात कहूँ ना, तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, हम्पी कोनेरू इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि शतरंज में ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय महिला हैं। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो बीसीसीआई के पहले लोकपाल यानी कि नैतिकता अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो न्यायमूर्ति एपी शाह को, न्यायमूर्ति अनिल आर दावे को, और न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, और न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेरे को। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूँ दोस्तों, तो आपके न्यायमूर्ति एपी शाह इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि लगातार चौथी बार एटीपी यानी कि एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल वर्ल्ड टूर फाइनल जीतने वाले पहले खिलाड़ी का क्या नाम है, तो इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूं दोस्तों, तो आपके ये नोवाक जोकोविच आ जाएगा, जो लगातार 4 बार एटीपी यानी एसोसिएशन ऑफ टेनिस परफॉर्मेंस प्रोफेशनल्स वर्ल्ड टूर फाइनल जीतने वाले खिलाड़ी है। और हमेशा मैंने कहा ना, नोवाक जोकोविच से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। शतरंज के खेल में सबसे शक्तिशाली पीस कौन सा है, तो किंग, क्वीन, रूक, नाइट। अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो क्वीन आ जाएगा, ठीक है, कि शतरंज के खेल में सबसे शक्तिशाली पीस कौन है, तो क्वीन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ड्यूस, ड्यूस एक पद है जो किससे संबंधित है, बेसबॉल, क्रिकेट, हॉकी, लॉन टेनिस। अगर मैं ड्यूस की बात करूँ ना दोस्तों, तो ड्यूस आपके लॉन टेनिस से संबंधित है, और आपको याद रखना है, हमेशा इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राइडर कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके गोल्फ आ जाएगा कि राइडर कप आपके गोल्फ से संबंधित है। वहीं अगर मैं हॉकी का संबंध निम्नलिखित में से किस शब्द से है, तो पेस ऑफ आ जाएगा, आपको याद रखना है। मैंने कहा ना, आपकी आगा खां बेटन कप, रंगा स्वामी कप, और महाराजा रतन जो रंजीत सिंह गोल्ड कप जो है ना, ये भी आपकी हॉकी से संबंधित बहुत बड़े जो कि क्या बोलते हैं ट्रॉफियों में से एक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 8,000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो अरुणिमा सिन्हा, शिवांगी पाठक, प्रियंका मोहिते, और मालवद पुरना। तो दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात कहूँ ना, तो प्रियंका मोहिते, जो कि आपको याद रखना है कि 8,000 मीटर के ऊपर की 5 चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय क्रिकेट टीम ने किस देश की टीम को हराकर 2011 में आईसीसी ओडीआई क्रिकेट विश्व कप जीता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा के लिए आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनता है। अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात कहूँ, तो श्रीलंका को दोस्तों हराकर, और 2007 में पाकिस्तान को हराकर T20 वर्ल्ड कप जीता था। और दोस्तों अगर मैं 2024 की बात करूँ, तो साउथ अफ्रीका को T20 में हराकर, जो कि
T20 वर्ल्ड कप जो कि जीता था दोस्तों, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। लेकिन 2024 से आपको याद रखना है कि बारबोडा जो स्टेडियम है ना, वहीं पे दोस्तों साउथ अफ्रीका को हराया था। ये भी कभी कभी आपके एग्जाम में मैदान से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? तो तानिया सचदेव, कोनेरू हम्पी, हरिका दुरनवली और भक्ति कुलकर्णी। तो अगर मैं महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली पहली महिला अगर ग्रैंड मास्टर की बात कहूँ ना, तो दोस्तों आपको याद रखना है कोनेरू हम्पी, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है, तो डायमंड, ग्रीन्स और वेलोड्रोम और रिंग। और अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ तो दोस्तों आपके वेलोड्रोम आ जाएगा, ठीक है। वेलोड्रोम आ जाएगा कि साइकिलिंग का खेल परिसर को वेलोड्रोम कहा जाता है दोस्तों। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि मुक्केबाजी का परिसर क्या कहलाता है, तो रिंग, रिंक और रेंज और कोर्स। अगर मैं बात करूं कि मुक्केबाजी की परिसर को क्या कहता है, तो दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूं तो रिंग आ जाएगा, ठीक है। रिंग भी आपके ऑप्शन में दिया जाता है, तो ये आपको याद रखना है कि मुक्केबाजी का परिसर को रिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निशानेबाजी और तीरंदाजी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? अगर दोस्तों मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ ना, तो आपके एग्जाम में हमेशा रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो रेंज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दोस्तों, आपको याद रखना है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि घुड़सवारी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है, तो एरिना के नाम से, ग्रीन्स के नाम से, वेलोड्रोम के नाम से, डायमंड के नाम से। अगर मैं घुड़सवारी की बात करूँ तो एरिना के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर मैं क्वेश्चन अगला की बात करूँ कि स्केटिंग खेल जाने वाले स्थान को क्या कहा जाता है, रिंग, रिंक। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूँ तो रिंग आ जाएगा, ठीक है, कि स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान को रिंग कहा जाता है। और दोस्तों इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन कि आइस हॉकी खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है, तो एरिना, रिंक, मैट और ग्रीन्स। साथीगण बहुत इंपॉर्टेंट है, रिंक इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं पुनः कह रहा हूँ, अगर आपको आरआरबी एनटीपीसी की टॉपिक वाइज अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेना है दोस्तों, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अभी भी आपके पास टाइम है दोस्तों, जरूर लेके पढ़िएगा दोस्तों। मात्र 21 रुपये लग रहा है, बहुत ही मेहनत करके बनाया गया दोस्तों। अभी तो मैं 2021 का ही आपके इसमें प्रैक्टिस करवाया हूँ, वहाँ दोस्तों 2016-2020 में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया था और भी क्वेश्चन वहाँ डाला गया, ठीक है। तो दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप देख सकते हो दोस्तों इनका पूरा ओवरव्यू, ठीक है। तो आपका दोस्तों अगर आपको लेने का मन है तो आपका स्वागत है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लगा, और दोस्तों अगर आप सबको क्लास अच्छा लगा हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करना। तो थैंक यू सो मच, आप सब मेरे साथीगण का। ओके मेरे दोस्त।